डॉक्टर ऑर्थो का तेल लगाने से आपके घुटने एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। रजनीगंधा का माउथ फ्रेशनर खाने पर दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। अच्छा। कमला पसंद का माउथ फ्रेशनर खाने पर आपको 2 अलग रंग और अनोखा स्वैग मिलेगा। बॉर्नवीटा पीने से आपकी हाइट एकदम बढ़ जाएगी और कॉम्प्लान पीने से दिमाग चलने लगेगा। आयोडेक्स मलिए और काम पर चलिए। सिर्फ एक सेरेडॉन और पल भर में आराम। टूथपेस्ट में नमक नहीं मिला, लेकिन पतंजलि के विज्ञापन में आयुर्वेद से बीमारियां ठीक होने का दावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिल गया, जिससे उन्होंने पतंजलि पर केस कर दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, ये सुना तो हम सब ने है, लेकिन देखने का सौभाग्य उन सौभाग्यशाली लोगों को ही मिल पाता है जिन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। विशेषकर कोविड के दौरान तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि जो हॉस्पिटल गया वो अपने घर वालों से अच्छे से मिलकर प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ रखे हैं, एफडी कौन कौन से बैंक में कराई है और तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है, ये बता कर गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो संस्था जो कि सरकारी संस्था नहीं बल्कि पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है। उस समय किसी दवा कंपनी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट डॉक्टर पर प्रश्न उठता नहीं दिखाई दिया। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तब भी आंखें मूंदे बैठा रहता है जब बहुत सी दवा बनाने वाली कंपनियां दवा को जादू की तरह अपने विज्ञापनों में दिखाती हैं। ये तब भी चुप रहता है जब दंत मंजन के एड में स्टेथोस्कोप लगाया हुआ डॉक्टर आपको बताता है कि ये वाला टूथपेस्ट 99% कीटाणु मार देता है। ये तब भी नजरें फेर लेते हैं जब सफेद कोट पहनकर टीवी पर दिखाए जाने वाले डॉक्टर चावल से लेकर टावल तक को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्रमाणित दिखाते हैं। और तब तो ये सो ही जाते हैं जब पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और कैसेट सीडीज के नाम पर शराब की कंपनियां ऐड चलाती हैं। सीग्राम्स रॉयल स्टैग और सीग्राम्स इंपीरियल ब्लू कैसेट्स एंड सीडीज। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे वही जिसके ऐड में आप ये गाना सुनते हो, प्यार की राह में चलना सीख, इश्क की आग में जलना सीख। लेकिन ये जागा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर पतंजलि के विरुद्ध रिट पिटीशन डाल दिया। इन्होंने कहा कि पतंजलि जो दावा करती है कि बीमारियां आयुर्वेद से ठीक हो जाती हैं वो गलत है। योग से अस्थमा और डायबिटीज जैसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आइए मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाली और सभी सनातन विरोधियों को अवसर मिल गया केवल बाबा रामदेव को टारगेट करने का नहीं, सनातन को टारगेट करने का, भगवा को टारगेट करने का, संत परंपरा को टारगेट करने का, आयुर्वेद की विश्वसनीयता को टारगेट करने का और पूरे हिंदुत्व को टारगेट करने का। सभी समाचार पत्र इसे मिर्च मसाला लगाकर चला रहे हैं। एनडीटीवी ने तो सोशल मीडिया पर इस समाचार से जुड़ी पोस्ट को पिन किया, जबकि चुनाव के समय में बहुत से समाचार घंटे के हिसाब से मार्केट में आ रहे हैं। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने कहा, पतंजलि और बाबा रामदेव द्वारा किया गया फ्रॉड माफ करने लायक नहीं है। यही होता है जब आप किसी पर अंधविश्वास करते हैं। मैंने अपने राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और आयुष कमिश्नर से पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की जांच करने को कहा है। अरे वाह, इतनी मुस्तैदी अगर कोल्ड ड्रिंक या नकली शराब के प्रति दिखाई होती जितनी आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति दिखा रहे हो तो शायद आपके प्रदेश का ज्यादा भला हो जाता। इतनी फुर्ती से अगर दवाओं में घुलने वाले जहर की रोकथाम की होती तो आज हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन असली दिक्कत पतंजलि की दवाएं या उनके विज्ञापन नहीं है, असली दिक्कत है आयुर्वेद। ये कैसे गांव से लेकर शहर तक लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। असली दिक्कत है कि कोल्ड ड्रिंक से लेकर शराब और शराब से लेकर एलोपैथिक दवाओं के बारे में कोई कैसे इतना खुलकर सच बोल सकता है, कोई कैसे प्रश्न उठा सकता है उन दवाओं पर जो पश्चिमी देशों से बनकर आती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में आप किसी केमिस्ट की दुकान पर जाकर एक डिस्प्रिन या क्रोसिन भी नहीं खरीद सकते अगर आपके पास डॉक्टर का पर्चा ना हो? क्या आप जानते हैं अमेरिका और प्रथम विश्व के देशों में आप कार्बन कंटेंट की चेतावनी के बिना कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकते? क्या आप जानते हैं? चलिए जाने दीजिए, क्या क्या जानेंगे। आप तो चुपचाप उन लोगों को देखिए जो भगवा के, आयुर्वेद के, योग के और ऋषि संस्कृति के उड़ते हुए मजाक पर अपनी सीखें निपोर रहे हैं। घर में छुपकर ये भी योग करते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए योग को गाली देते हैं।
चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड, दोहा संख्या 45, चौपाई संख्या 3। संतों के ज्ञान के विस्तार के बारे में तुलसीदास जी हमें बताते हैं। बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। विरक्ति, विवेक, विनय और विज्ञान, इस सब में संतों की महारत होती है। उन्हें वेदों और पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, मान और अभिमान कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर पांव नहीं रखते। शायद तुलसीदास जी जानते थे कि उत्तरार्ध में संतों और ऋषि संस्कृति पर इसी तरह के आघात होंगे, इसलिए वो ये चौपाई लिख गए थे। राष्ट्रीय नीति में आज का ज्ञान है देश की सरकारों के नाम। हमारे देश में अगर कोई अच्छा काम भी करना चाहता है तो नियमों में उसे ऐसा उलझा दिया जाता है कि वो कान पकड़ ले, जबकि आवश्यकता है व्यवहारिक रूप से शासन चलाने की। वरना कुछ ऐसा ही हो जाता है कि ट्रेन में डस्टबिन लगाए जाते हैं कि लोग ट्रैक पर कूड़ा ना फेंकें और खुद IRCTC के कर्मचारी ही वो काम कर दे रहे हैं। अगर आप भी सभी मिसलीडिंग एड्स को बंद करवाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।